साथियों, क्या 2 महीने में हो सकती है जो बाइडेन की मौत? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ट्रंप की बहुत ही खासम खास अलाई का ऐसा कहना है, बहुत खास जो है व्यक्ति का ऐसा कहना है कि इन्होंने 1 साल पहले ही बता दिया था कि बाइडेन को कैंसर है। और क्या अब अगले 2 महीने में ये इसी कैंसर से खत्म हो जाएंगे? जानेंगे आखिरकार क्या है ये गंभीर बीमारी प्रोस्टेट कैंसर की, कैसे होती है, कौन लोगों को होती है, जो कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि पुरुषों में 50 साल के ऊपर हो ही जाती है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं और बाइडेन को कौन सी स्टेज का है, सारी जानकारी को लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी है जो इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और आइए शुरू करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो चर्चा में बन गया जैसे ही खबर आई मार्केट में। खबर आई कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट हमारे जो बाइडेन साहब दादा थे, ये डायग्नोस हुए, इनको अग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर है। अब इनकी उम्र जो है वो करीब 82 साल है, 82 ईयर्स ओल्ड है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रंप की एलाई ने कहा है कि ये बैटल कर रहे हैं कैंसर से और इनको 2 महीने में इनकी मौत हो सकती है। तो क्या समझेंगे, क्या सच में 2 महीने में ही मौत हो जाएगी या क्या इसका होता है, रिकवरी के चांस होते हैं या नहीं होते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। फिलहाल तो आप हर जगह न्यूज़ देखिए कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट जो बाइडेन डायग्नोज विद अग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर। हम अब इस तरफ से बहुत सारे नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से इनको जो है वो विशेष करी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि आपको एक और फुल रिकवरी करिए, है ना। अब यहाँ समझते हैं कि खैर ट्रंप और उनकी फैमिली ने भी कहा कि भैया ये जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि एक्चुअली में प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। यहाँ पे आप पहले ये समझिए कि क्या चीज़ होती है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि देखिए प्रोस्टेट कैंसर क्या है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हो, है ना। ये एक ऐसा डिजीज़ है, देखिए हर एक पुरुष के अंदर कुछ हिस्से होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए अब ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक यहाँ देख सकते हैं किडनी वगैरह सब कुछ है। अब जब आप नीचे वाले हिस्से में आओगे तो आप देखोगे वो ब्लैडर है, प्रोस्टेट है और यूरेथ्रा है। अब इसको इस जगह पे देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए ब्लैडर दिख रहा होगा आपको, उसके बाद रेक्टम दिख रहा होगा, प्रोस्टेट होता है और उसके बाद यूरेथ्रा और टेस्टिस यहाँ पे पाई जाती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है। जो ये प्रोस्टेट आप देख रहे हो, है ना, ये हेल्दी प्रोस्टेट है जो आपके इस साइड दिख रहा है और जो एनलार्ज प्रोस्टेट है वो आपके उस साइड दिख रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि यहाँ पे जब सेल्स, यहाँ देख सकते हैं प्रोस्टेट के अंदर सेल्स जो है वो ग्रो होने लगते हैं। कैंसर का मतलब क्या है कि भाई खूब सारे सेल्स अचानक से ग्रो होने लग गए, हिस्सा वाला बड़ा होने लग गया। तो ग्रो होने लगते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, मतलब इसी ग्लैंड में। तो यहाँ पे जो है ये हो जाती है बड़ी, ठीक है। अब ये एक स्मॉल ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि आप देख सकते हो कि आपको ब्लैडर के नीचे देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में, 50 साल से ऊपर के पुरुषों में। बहुत सारी बात क्या होता है कि प्रोस्टेट जो है वो एनलार्ज हो जाता है, तो इसको यहाँ से निकाल देते हैं। इसके सिम्टम्स वगैरह की आइए थोड़ा सा बात कर लें, है ना, फिर हम आपको कैंसर की तरफ, जो बाइडेन की तरफ लेके चलेंगे कि इनको कौन सी स्टेज वगैरह चल रही है। फिलहाल तो एक जानकारी के तौर पे सभी पुरुषों को या महिलाओं को ये बात जाननी चाहिए कि घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको सिम्टम्स से पता चल जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोस्टेट है वो अखरोट की तरह एक वॉलनट साइज की ग्लैंड होती है। और क्या काम करती है प्रोस्टेट, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एक फ्लूइड निकालती है ना, एक फ्लूइड निकालती है जो कि स्पर्म्स के साथ मिक्स कर जाता है और फिर सीमेन बनता है पुरुषों के अंदर। क्लियर। तो ये डेवलप कैसे हो जाता है प्रोस्टेट के अंदर ये कैंसर वगैरह। देखिए प्रोस्टेट का कैंसर तब डेवलप होता है जब सेल्स जो होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर वो एबनॉर्मल ग्रोथ की तरह, है ना, एकदम से बढ़ने लगे और फटाफट से मल्टीप्लाई करने लग गए, बहुत तेजी में बढ़ने लग गए, तो ये कैंसर डेवलप होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे मैम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अर्ली स्टेज में जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है उससे किसी भी प्रकार के ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखेंगे जो नोटिस हो सकें, जो दिख सकें। बट जैसे जैसे ये कैंसर आगे की तरफ बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, तो एक व्यक्ति, एक पुरुष एक्सपीरियंस कर सकता है कि उसको यूरिनेट करने में, बाथरूम करने में, टॉयलेट करने में डिफिकल्टी हो। जैसे कि शुरुआत में स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होती है, फिर जो धार होती है उसकी स्ट्रीम जो निकल रही है वो ऐसे तो अच्छी खासी चौड़ी स्ट्रीम निकलती है ना, वो पतली हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो आपको, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हेल्दी प्रोस्टेट जो है, इसमें जब हेल्दी प्रोस्टेट है तो यहाँ पे बीच में जो आ रहा है स्पेस
चौड़ा है कंपैरेटिवली। जब एनलार्ज प्रोस्टेट हो गया तो प्रोस्टेट ने उसको दबा दिया तो ये पतला हो गया, तो जब पतला हो गया तो यहाँ पे यूरिनेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वीड स्ट्रीम हो जाती है। फिर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा, जब पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है तो बार बार आपको यूरिन करने का, बाथरूम करने का दिल चाहेगा या आपको होगी। उसके अलावा जब आप यूरिन कर रहे होंगे तो आपको दर्द हो सकता है कि आपको जलन सी महसूस हो वहाँ पे। उसके अलावा यूरिन करते वक्त ब्लड आ सकता है, सीमेन आ सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है अंदर से तो रिसाव होता है तो ब्लड या सीमेन आ सकता है उसके अंदर से। उसके अलावा जब यहाँ दर्द होगा तो हो सकता है बैक में पेन होना शुरू हो जाए, हिप के एरिया में पेन होने लग जाए, पेल्विस में पेन होने लग जाए, तो ये सब हो सकता है। उसके बाद जब मेंस इजैकुएट कर रहे हो तो उस समय काफ़ी पेनफुल इजैकुएशन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पता कैसे चलता है अगर सिम्टम्स लग रहे हैं तो जब आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो कई प्रकार के इसके लिए टेस्ट होते हैं। जैसे कि एक सबसे ज़्यादा मान्यता वाला टेस्ट है वो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो होता क्या है कि जब एक ब्लड टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट जो है, देखिए होता क्या है, जो पीसीए है दैट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन तब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ये प्रोटीन हमारी बॉडी के प्रोस्टेट सेल्स के द्वारा, है ना, पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर ये लेवल आपको ब्लड के अंदर ज़्यादा देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है कि पुरुष में प्रोस्टेट कैंसर है। दूसरी बात एक होता है डिजिटल रेक्टल एग्जाम। ये क्या है? एक डॉक्टर क्या करता है, पैल्पेट्स करता है ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको रेक्टम के माध्यम से और चेक करता है यहाँ पे कि कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह तो नहीं है, ये सब देखता है ना, कोई अलग तो नहीं। फिर तीसरा होती है बायोप्सी, जो आप जानते हैं ये कैंसर में यूजुअली बायोप्सी का उपयोग करके है, जिसके माध्यम से जो है पता लगाते हैं कि क्या इस ग्लैंड में कैंसर है कि नहीं है। तो उसमें देखिए बायोप्सी के बहुत सारे जो है वो दिक्कतें भी होती हैं, कभी कभी ब्लड भी रील कर, मतलब बेसिकली समझिए बायोप्सी होती क्या है। बायोप्सी के अंदर एक सैंपल प्रोस्टेट के टिश्यू से एक थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया, छोटा सा, ठीक है, सैंपल निकाल लिया और उसके बाद उसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के फिर इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करा कंफर्म करने के लिए कि क्या इसके अंदर कैंसर है कि नहीं है। लेकिन बायोप्सी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, कभी कभी जहाँ से निकाला वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत इश्यूज हो सकते हैं। बहरहाल तो आप समझ गए कि क्या होता है डायग्नोसिस। अब आप समझिए थोड़ा ट्रीटमेंट क्या है इसका। देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शन जो प्रोस्टेट कैंसर का है वो अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस स्टेज में कैंसर के हैं। और अगर मान लीजिए अग्रेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा है कैंसर, तो बढ़ गया है, तो उस टाइम पे इंसान की सर्जरी हो सकती है, रेडियोथेरेपी के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं, हार्मोन थेरेपी हो सकती है, इसके अलावा कीमोथेरेपी जो कैंसर में होती है ये सब की जा सकती है। अब एक बात आती है कि अगर इस कैंसर को पहले पता लग जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट है कैंसर का सिग्निफिकेंटली एक व्यक्ति के चांसेस रिकवरी के और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बढ़ाता है ना। किसी भी चीज़ के अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो ठीक है। अब यहाँ आते हैं कि जानते हैं कि आखिरकार जो बाइडेन है उनको कौन सी स्टेज चल रही है। तो जो बाइडेन को चल रही है चौथी स्टेज, जिसे बोलते हैं मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर। अब ऐसी स्टेज के टाइम देखिए चौथी स्टेज एक ऐसी प्रोस्टेट कैंसर की स्टेज हो गई जहाँ पे ये अब इनको पहुँच गया है बोन वगैरह में, है ना, इनके और पार्ट ऑफ बॉडी में, हड्डियों में पहुँच गया है। तो अब इसकी रिकवरी होना तो नामुमकिन है। इसको इस स्टेज पे मैनेज किया जा सकता है, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। मैनेजमेंट में इनको 3-4 साल तक भी जियाया जा सकता है और हो सकता है कि ये कुछ लोगों में 5-6 साल तक लोग भी जीवित रहते हैं। फिलहाल इनकी उम्र 82 साल है, वो आप यहाँ पे जान लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ब्लैडर होता है, ट्यूमर होता है और ये आपका यूथ्रल जो है आपका स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब यहाँ पे भी बहुत सारी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। मैं आपको बताऊंगी कैसे यूएस के अंदर क्या हुआ। बहरहाल फिलहाल तो अगर आप डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, 24 घंटे 7 दिन बढ़िया पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के इस नए बैच को, जिसमें आप 99 रुपीज़ पर मंथ में आराम से पढ़ाई कर सकते हैं अपने जैसे डिसिप्लिन लोगों के साथ बैठ के किसी भी एग्जाम के लिए। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आइए कुछ बातें और बताती हूँ। देखिए प्रोस्टेट कैंसर जो होता है इसमें रेटिंग दी गई है एक स्कोर के माध्यम से, 1 से लेके 10 तक का स्कोर है। तो इसमें यहाँ पे 9 इनको जो है नंबर मिला है जो बाइडेन का है।
अब इससे बहुत सारे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वैसे रूमर्स वगैरह का कहना क्या है कि ये फैमिली ने इस वजह से बताया है इनको कि आखिरी टाइम पे अग्रेसिव इसलिए कहा है क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ गया है, उनके जीवित रहने के चांसेस नहीं है। हालांकि जो मैंने आपको डॉक्टर्स की चीज़ें बताई वो अलग बताई। फरवरी 2023 में देखिए बाइडन के साथ क्या हो रखा था, बाइडन के साथ हमेशा से ही बीमारियों लगी रही हैं। जैसे इनको एक बार स्किन कैंसर के लिए इलाज दिया, अभी पिछले साल देखा गया कि फरवरी 2023 में इनको एक कैंसरस लाइसेंस जो है वो रिमूव किया गया इनके चेस्ट से, ये देखा गया। तो कई सारी बीमारियों से उलझे थे, हालांकि इनको ज्वाइनिंग वगैरह दे दी गई बाद में। फिर हमने देखा जब ट्रम्प के साथ कंपटीशन चल रहा था तो ये मीडिया के अंदर आके बहुत सारे अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे थे। कुछ जगहों पे हमने देखा सबमिट्स में ये इधर उधर चले जा रहे थे, तो कुछ दिमाग पे असर थोड़ा बहुत आता है जब इनको मेलेनी पकड़ के लाई थी। इसी के चलते यहाँ पे कहा गया ट्रम्प के बड़े वाले बेटे के द्वारा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाइडन की जो वाइफ है वो खुद डॉक्टर होके इस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाई और इतने आखिरी टाइम पे बात इनको पता चली, खुलासा हुआ। एक दिन की तो बात है नहीं कि बाइडन को अभी तुरंत हो गया हो, कुछ वक्त पहले हुआ हो। ये एक 6-7 साल का प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में अभी तक परिवार वालों को कैसे नहीं पता चला, इस बात पे कई सवाल उठते हैं। हालांकि इनकी जो लाइफ रही है वो मैंने आपको बताया कि कैसे इनको बीमारियां रही हैं। बाकी हम तो यही विश करते हैं कि एक हेल्थी रिकवरी हो। आप भी हमें हर जगह पे फॉलो कर लीजिए। सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, जिसमें आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर जगह पाते रहेंगे। बाकी आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।